हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करेंगे अगर अपने पास जो मॉडल्स फंक्शन है वो लीनियर मॉडल्स फंक्शन नहीं है, लेट्स से क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या कोई और है, ओके, हायर डिग्री का, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर अपने पास मॉडल्स फंक्शन है, लीनियर मॉडल्स फंक्शन है और उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो ट्रिक्स भी बताई थी, एग्जाम्पल्स भी लिया था कैसे अपने को ब्रेकअप पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे, आफ्टर दैट कैसे पूरे अप्रोच अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है, ये एनसीईआरटी का ये एग्जांपल नंबर 30 है। सो लेट्स से अपने पास ये क्वेश्चन गिवन है, वी हैव टू इंटीग्रेट -1 to 1 mod of x³ - x dx। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके ब्रेकअप पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। वो वाला ब्रेकअप नहीं, ओके, वो वाला नहीं, वो भी हो जाता है। तो ये ब्रेकअप पॉइंट निकाले तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, देखो x कॉमन लिया तो x² - 1 x x + 1 x - 1 = 0। तो ये ब्रेकअप पॉइंट मिल गए 0 -1 1, ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसको चाहो तो एज इट इज जैसे x³ - x लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने दो, या इसको x कॉमन ले लो तो x² - 1 मिलेगा, उसके फैक्टर x + 1 x - 1। तो मैंने ऐसे लिख लिया थोड़ा सा ज्यादा इजी वे बनाने के लिए। सो कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि यार ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो वो कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा अगर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। एंड अगर 2-3 क्वेश्चंस आप ऐसे या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आगे आपको ऐसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्टर्स में आइडिया खुद ही मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। सो अब देखो इसको -1 से 2 mod of x³ - x dx, इसको मैंने ब्रेक कर लिया ब्रेकअप पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये जो अपने को ब्रेकअप पॉइंट मिले 0 -1 1, याद रखना ये जो ब्रेकअप पॉइंट होंगे ऑलवेज दीस पॉइंट्स विल लाई बिटवीन दिस लिमिट, इसके बीच में ये लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ऑलवेज इक्विवेलेंट भी आ सकते हैं, ओके, बट बाहर नहीं जाएंगे इस रेंज से। तो इसने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की a to b f(x) dx, जहाँ पे a से c1 f(x) dx, c1 से c2 f(x) dx, c2 से फिर फाइनली b। देखो इसको अगर रिमूव कर दोगे तो फिर इसको रिमूव कर दोगे तो a to b ही आ जाएगा फाइनली। बस ये समझने के लिए इसे रिमूव नहीं करते। अब मॉडल्स फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, mod x एज इट इज x आ जाता है अगर x > 0, और mod x माइनस साइन अपने साथ लेके आता है, क्योंकि ओवरऑल फाइनली तो इसको पॉजिटिव ही आना है ना? तो -x साइन लेके आएगा अगर x < 0। तो इस डेफिनेशन से यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि इस लिमिट में मतलब -1 से 0 में ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है देन नो प्रॉब्लम, यहाँ से पता चल जाएगा एक तो वो चीज़ है, ओके। और अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना है तो अपने साथ एक नेगेटिव साइन लेके इसको आना चाहिए। तो आगे माइनस लगाएंगे तो देखते हैं सेम अप्रोच यहाँ पर भी अप्लाई होगी और यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो जैसे देखना है कि -1 से 0 में ये चीज़ पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो लेट्स से ऐसे ये जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट करो। लेट्स से हम लोगों ने -0.5 पुट किया, देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ओवरऑल क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव आएगा -1 से 0 में, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यही चीज तो है, यही चीज तो लिखी हुई है, तो अब इसको समराइज करके ये लिखो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो यही चीज आ जाएगी। सो x³ - x dx, बस ऐसा इसलिए किया सो दैट अपने को पता चले कि हाँ ये चीज भाई पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वे में आते हैं, नेक्स्ट टर्म में 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये चेक करना है। तो लेट्स से 0 से 1 के बीच की कोई एक रैंडम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट्स से x = 0.5 पुट किया, तो देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो भी पॉजिटिव आएगा, ओके, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा 0.5 - 1, तो -0.5 मिलेगा, मतलब ये ओवरऑल टर्म जो है या ये पॉलिनोमियल जो भी रिटर्न है यहाँ पे ये नेगेटिव वाली होगी, बट मॉड के अंदर इसको पॉजिटिव होना है तो अपने साथ ये नेगेटिव साइन लेके आए। तो यहाँ पर क्या होगा फाइनली 0 से 1 में माइनस साइन आ जाएगा, और ये क्या है x³ - x, ओके। इसको नॉर्मल फंक्शन ऐसे लिखो, वर्टिकल लाइंस लाइन जो थी dx प्लस 1 से 2 में आता है, तो 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट कर दो, लेट्स से x = 1.5, अगर 1.5 पुट किया, देखो सारे टर्म में क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो ऑब्वियसली फिर ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आता है, तो ये है क्या x³ - x dx। अब अपने को एग्जैक्ट पता चल गया, तो ये -1 से 0 में ये x³ - x dx, और ये माइनस साइन 0 to 1 x³ - x dx प्लस 1 से 2 में x³ - x dx। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको क्या करना है, बस सिंपली अपने को क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, कर सकते हैं। देखो इधर मैं ऊपर किए दे रहा हूँ इंटीग्रेशन करके लिमिट्स को सॉल्व करेंगे,
फाइनल आंसर अपना मिल जाएगा। सो ऐसे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड जो लिमिट्स है कहाँ से कहाँ तक -1 से 0। अगला फिर माइनस साइन, फिर अगेन वही एक्स टू पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दो 0 to 1 प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स टू पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट पुट कर दो कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक। अब आई थिंक ये वाली लिमिट तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें फाइनल देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे, पहले जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, पूरा टर्म 0 आ जाएगा। फिर माइनस साइन, -1 पुट करोगे तो -1 की होल पावर 4, तो 1/4 आ जाएगा, माइनस -1 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 1/2 आ जाएगा। ओके, फिर माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, 0 पुट करने पे सब कुछ 0 ही हो जाएगा। बस नेक्स्ट ये पुट करते हैं कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/4 माइनस फिर सॉरी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4/2, एंड ये 1 पुट करोगे इसमें तो माइनस साइन, ये 1/4 माइनस 1/2। अब इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो इजीली, मुझे लगता है इसको ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत है। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 11/4। तो ये अप्रोच रहेगी अगर अपने को गिवन जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का तो बहुत आसान था, शॉर्टकट भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। और ये था अपना एक क्यूबिक मॉडुलस फंक्शन। ओके, जहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो कि लीनियर से ज़्यादा पावर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से अप्रोच क्लियर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा, इट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो 1 था, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है ये, एग्जांपल नंबर 30 है, शायद देख लेना, डेफिनेटली इंटीग्रल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसने कहा 0 to 4 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगेन वही पहले तो क्या करना होगा, इसके ब्रेकअप पॉइंट निकालने होंगे। ओके, ब्रेकअप पॉइंट की क्रिटिकल पॉइंट, तो वो निकालते हैं। ओके, ब्रेकअप पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करना होगा, इसको 0 से इक्वेट, सो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। अब इसमें दिख रहा होगा x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, सो यहाँ से मिला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरी गुड। नाउ अब दिख रहा होगा भाई कि इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा होगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3, so x into x minus 2 x minus 3 is equal to 0। तो यहाँ से अपने को क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएंगे, यहाँ से अपने को क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 से इक्वेट करोगे, ऑब्वियसली क्यूबिक है तो 3 आएंगे, तो एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 2 और 3। तो देखो ये जो ब्रेकअप पॉइंट मिलेगी, ओके, दीज ब्रेकअप पॉइंट्स आर लाइंग बिटवीन दिस 0 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं किसी लोअर या अपर लिमिट के, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर जा रहे हैं दैट मींस फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है गया, फिर तो देखना होगा तुम्हें। ओके, तो ये ब्रेकअप पॉइंट मिलेंगे, सो दैट मींस अपना जो ये फंक्शन था, सॉरी जो फंक्शन था इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 4 x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 dx। इसको ब्रेक करते हैं, तो पहले कहाँ से आ जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, देखो 0 से लेकर पहला 2 तक, और ये एज इट इज ये वर्टिकल लाइन है। ओके, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx प्लस, अब नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो 0 से 2 हो गया। ओके, 0 से 2 हो गया, अब नेक्स्ट इसका मतलब जो भी जाएगा 2 से जाएगा। ओके, क्योंकि देखो ये वाली प्रॉपर्टी है ना a to b fx, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, dx इक्वल टू सो a से c fx dx प्लस c से b fx dx। देखो ये और ये सेम होना चाहिए डायगोनली। ओके, देखो डायगोनली 0 से 2 हो गया तो नेक्स्ट जाएगा 2 से 3 मॉड x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। ओके, और लास्ट बचा 3 से लेकर के 4, क्योंकि अपर लिमिट कितनी थी इसकी 4, तो नेक्स्ट आ जाएगा अपने जो लास्ट वो आ जाएगा 3 to 4 मॉड x क्यूब माइनस 5x प्लस 6x dx। ये आ गया अपने को। ओके, थोड़े स्मॉल लेटर्स हो गए, अभी मैं ऊपर लिखा हूँ सही से। ये आ जाने के बाद अब वही चीज अपने को देखना होगा कि कहाँ पर ये पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव आएगा, उसके बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है और कुछ नहीं। सो देखते हैं किस रेंज में ये पॉजिटिव आएगा, तो वही मेथड जो अभी मैंने बताया
कि ये जो लिमिट गिवन है इसके बीच की कोई एक रैंडम वैल्यू रख के देख लो और देख लो कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो मैं इसको एक बार ऊपर फिर से लिख रहा हूँ। सो 0 से 4 मॉड एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6x मॉड dx। तो ये क्या 0 से 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6x dx प्लस नेक्स्ट 2 से 3 mod x cube minus 5x square, so 5x square plus 6x dx, and last one is the 3 to 4 mod x cube minus 5x square plus 6x dx। तो अब अपने को देखना होगा इसमें कि इस 0 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, 2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव कि नेगेटिव, 3 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव। वही मॉड एक्स फंक्शन की जो डेफिनेशन होती थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर वो डेफिनेशन क्लियर है तो इजीली पता कर सकते हो ये वाले मॉड एक्स इक्वल टू एज इट इज एक्स आएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस साइन लेके आएगा अगर एक्स लेस देन 0। तो अगर वेवी कर्व मेथड आता है तो इससे इसको देखना पड़ेगा, मतलब ये जो फंक्शन है अपने पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ओके, तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x इफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस साइन लेके आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अगर यही सारी चीजें है ये क्या होगी लेस देन 0 होगी, मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्या होगा अगर लेस देन 0। तो यहाँ से अपने को इसके सॉल्यूशन मिलेंगे वेवी कर्व मेथड से, तो पता चल जाएगा कि इससे इसके रेंज बीच में ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो एक तो ये चीज है, दूसरी चीज क्या हो सकती है 0 से 2 के बीच में जो भी चीज है तो उसको क्या करते हैं यहाँ पे 0 से 2 के बीच की कोई एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 0 से 2 के बीच में 0 से 2 के बीच की रैंडम वैल्यू लेट्स से हम लोगों ने 1 पुट किया, कितना आएगा देखो 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना होगा 6 प्लस 1 7 और 7 माइनस 5, ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एज इट इज आ जाएगा 0 से 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। नाउ नेक्स्ट में आते हैं 2 से 3 के बीच की वैल्यू, 2 से 3 के बीच की वैसे 2.5, इसमें x इक्वल टू 2.5 पुट करेगा रैंडमली, वो मतलब ऐसे जनरलाइज करके देख लेते हैं, एक तरीके से आइडिया मिल जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। 2.5 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2.5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2.5, ये वाला अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर ये तो निगेटिव आ जाएगा, ये कैसा आएगा ये निगेटिव आएगा। तो मॉड फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए तो अपने साथ क्या आएगा निगेटिव साइन के लेके आएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। गॉट इट। नाउ लास्ट टर्म 3 से 4, ये वाला 3 से 4 के बीच की रैंडम वैल्यू कोई भी रखो तो ये दिख रहा है अपना ये वाला तो ऑलवेज क्या होगा अपना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट 3.5 पुट कर दिया इसमें, 3.5 अगर पुट करते हैं तो दिख रहा होगा अपने को कि ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी पॉजिटिव जाएगा, तो इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। गॉट इट। अब सिंपली क्या कर देना इसको इंटीग्रेट कर देना, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4/4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 2, इसके आगे माइनस आ जाएगा x टू द पावर 4/4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 से 3 प्लस इसमें आ जाएगा x टू पावर 4/4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 3 to 4। अब आई थिंक ये वाले लिमिट सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर फाइनली मिलेगा, ये एक तो आ जाएगा 8/3 और एक आ जाएगा अपना 5/12। मैंने सॉल्व किया था बुक में, वैसे बहुत छोटा है पूरा फिर नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये लिमिट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ इस स्टेप पे। एंड नेक्स्ट आ जाएगा 37/12, तो फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास, देखो इसका 12 तो एलसीएम आ जाएगा और इस पूरे फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 74, तो ये आ जाएगा आंसर। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू इंटीग्रेट मॉडुलस फंक्शंस और एब्सोल्यूट फंक्शंस। एनडीए, सीटी, जेई और सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड्स में भी है। सो स्टिल आपको कोई भी सब टॉपिक चैप्टर पढ़ना है यानी किसी भी क्लास के हो, ओके, और कोई भी चैप्टर पढ़ना हो मैथ्स से रिलेटेड ये सब टॉपिक
और किस लेवल का पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए। आई विल मेक वीडियो विद प्रॉपर एग्जांपल्स, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत ही जल्दी, 1 से 2 दिन पे, टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे। सो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी हेल्प के लिए आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज़ इंप्रूव करना है, यहाँ पे और अच्छा करना है, और हमें इस लेक्चर्स की वीडियो या पर्टिकुलर इस टॉपिक के वीडियोज़ चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।